हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को दो वीडियो मिली हैं जिसमें कि सबसे पहले बताया गया कि एनएससी जेएस के लिए किन बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए, और उसके बाद ये भी आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में मिला है कि आईजीएसओ का फर्स्ट स्टेज है एनएससी जेएस। अब आप लोगों को ये जानना है कि इस एग्जाम के लिए आप लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और उसका सिलेबस क्या होता है। यदि आप लोगों को कैरिकुलम पता है या सिलेबस पता है आप लोगों को, तभी आप लोगों उस एग्जाम के लिए एक वेल प्लान्ड प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें आज की वीडियो में जो मैं आपको कवर करने वाला हूं वो एग्जाम सिलेबस क्या है और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। देखिए, सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इस जिस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आप लोग किस तरीके से देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है IAPT, एंड देन सबसे पहले आपको जो वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक करना है और उसका फर्स्ट पेज आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से होगा। देन आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे एंड आपको यहां मिलेगा सिलेबस फॉर NSE 2023 एंड 24। ये 23 एंड 24 इसलिए है क्योंकि अभी आप लोगों का इस ईयर के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है। एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब ये ईयर जो है वो रिवाइज कर दी जाती है, अपडेट कर दिया जाता है इनको। अभी आप लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है उसका सिलेबस आप यहां से जाकर देख सकते हो। जब यहां क्लिक करोगे तो आपके सामने सिलेबस मिलेगा आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, एंड उसके नीचे सबसे आप लोगों को जो सिलेबस मिलेगा वो NSE GS का, जिसके सीधे स्नैप्स मैंने आप लोगों के सामने डाले हैं। आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, आप कंप्लीट सिलेबस आप लोग यहां से देख पाएंगे। अब इस सिलेबस को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज करते जाइए और सिलेबस देखते जाइए कि आपको बायोलॉजी में क्या कवर करना है, आपको केमिस्ट्री में क्या कवर करना है और फिजिक्स में आप लोगों को क्या कवर करना है। मैं 1 to 1 आपके लिए सामने स्लाइड्स प्रोसीड कर रहा हूं, आप पॉज करेंगे और कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे कि क्या एग्जैक्टली आपको सिलेबस पढ़ना है। अब देखिए, यहां तक आप लोगों ने सिलेबस देखा और उसके टॉपिक सब टॉपिक आप लोगों ने देखे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सिलेबस डिफाइन किया है केवल इसी लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों को मिल जाएंगे, या फिर जितने भी क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं केवल इन्हीं टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो देखिए, मैं इसके लिए आपको पहले ही अवेयर कर देता हूं कि ये जो सिलेबस वहां पर डिफाइन किया गया है इसके अलावा भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि आप जब लास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इन टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आपका MI में आना या MAS को क्रॉस करना, तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। और सेकेंडली मैं आपको यह बताऊं कि जब आपको IGSO की स्टेजेस बताई गई होंगी तो उसमें फर्स्ट स्टेज जो था वो NSE JS था, सेकेंड स्टेज जो है वो INJSO। तो आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें आप लोगों को अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ डालनी है। अब जिसमें आपको पढ़ना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन उसमें कैरिकुलम क्या होना चाहिए वो हम लोग जो है वो एक कंप्लीट एनालिसिस के बाद आपके लिए कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले फिजिक्स की बात करूंगा। अब देखिए, जो कैरिकुलम है हालांकि वहां से भी आप लोग उसको डेप्थ में पढ़ के MAS को क्रॉस कर सकते हो, लेकिन भाई जब फर्स्ट स्टेज आप लोग क्रॉस कर लेंगे, लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है कि हमें केवल NSE JS स्टेज में क्वालिफाई करना है, हमें लास्ट स्टेज तक पहुंचना है। तो सेकंड स्टेज जो उसमें INJSO आता है, इसका अभी हम लोगों ने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था और उसके बाद हम लोगों ने एक एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, और एनालिसिस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे रखे हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम लोग ने ये कैरिकुलम डिफाइन किया कि आप लोग इन चैप्टर्स को फुल डिटेल में पढ़िए, जिससे कि आपका NSE JS भी क्रैक होगा। और उसके अलावा आप जैसे ही नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंचोगे तो NSE JS के बाद और INJSO में बहुत ज्यादा गैप नहीं मिलता,
कि हम ये कहें कि NSCJS का पहले हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज की तैयारी करेंगे, तो इतना टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप लोग NSCJS की तैयारी कर रहे हो तो उसी समय आप लोगों को INJSO के लिए भी साथ के साथ प्रिपेयर करना है। यानी हर एक वो टॉपिक जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कंप्लीट डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसमें मैं फिजिक्स में ये कहता हूं कि ये चैप्टर्स आप लोग पढ़ लीजिए तो लास्ट स्टेज तक आप लोगों को ये हेल्प करेंगे। और जिसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स के साथ करते हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर आपको फिजिक्स को चलाने के लिए नीडफुल होता है, लेकिन उसको मैंने यहाँ कैरिकुलम में नहीं डाला। उसका रीजन ये है कि वो बेसिक्स हैं, वो रूट्स हैं, वो पढ़ने के बाद ही इन चैप्टर्स को आप लोग रन करा सकते हो, अदरवाइज आप लोग इन चैप्टर्स में भी अपनी कमांड नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों ने बात किया सबसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, NLM, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, COM, RBD, ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड, साउंड एंड वेव्स। अब देखो इस बार जो है वो हीट से भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी पैटर्न पे, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था हीट से। लेकिन रे ऑप्टिक्स, ये जो 10th वाला पोर्शन है, रे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर लें, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी EMI पर भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो चैप्टर्स है ना आप लोगों के, ये हाई वेटेज टॉपिक है। इसमें आप लोगों की ये समझ लीजिए कि जितना मास्टरी आप लोग कर सकते हो वो करिए, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक में हमारा ये वाला पोर्शन आता है। और उसके अलावा हम बात करें तो इस बार ग्रेविटेशन से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, फ्लूइड में भी इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। यानी कि आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। आप ये मानकर चलिए कि आपने NSCJS के लिए प्रिपेयर किया है तो INJSO या फिर लास्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको फुल डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेंगी प्रियंका मैम। हेलो एवरीबॉडी। सो आपने इतनी सारी डिटेल्स सुनी और आपको शायद ये समझ आ गया होगा कि जो सिलेबस है वो सिर्फ, आप देखिए यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, केमिस्ट्री पे आने से पहले यहाँ पे आपने सिलेबस देखा केमिस्ट्री का कि क्या सिलेबस बताया हुआ है। हाँ जी, ये रहा। ठीक है, क्या सिलेबस बताया? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th, एसिड बेसिस सॉल्ट्स क्लास 10th, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th, कार्बन कंपाउंड्स क्लास 10th, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अब नहीं है क्लास 10th में, अब तक था, अब क्लास 11 चला गया है। ठीक है, दोनों में आता है, बट अगेन वहाँ पे हटा दिया गया है इस साल से सिलेबस में से CBSE के। तो अब आप देखिए, अब अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको आपने एक आध बार कभी क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा या कुछ हमारे वीडियोस देखे होंगे, तो आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि सिर्फ ये जो मैंने क्लास 10th और क्लास 9th का मैटर लिखा है यहाँ पे, और दूसरी बातें एक लाइन वो लिख के देते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर्स के सब्जेक्ट की, प्रीवियस ईयर्स की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि इन सारे टॉपिक्स से, ये जो टॉपिक्स हैं इनके बस की बात नहीं है, मतलब सिर्फ इनके बेसिस पे। ठीक है, तो आपको थोड़ी डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। और इन सारे, एक्चुअली अगर बात करें ना, तो इन सारे चैप्टर्स की ही डेप्थ हैं ये सारे चैप्टर्स, राइट। तो INJSO जाते जाते यहाँ से क्वेश्चंस आने लग जाते हैं ये वाले पोर्शन से। ठीक है, राइट। तो ये सब चीज़ें तो लाइक अगर मैं बात करूँ, मैटर फर्दर आगे चला जाएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में उसमें लिक्विड स्टेट आ जाएगा, फिर गैसियस स्टेट आ जाएगा, तो वो यहाँ पे चला जाएगा, कुछ पार्ट सॉलिड स्टेट में चला जाता है, और अगेन एसिड बेसिस सॉल्ट इक्विलिब्रियम में उसकी डेप्थ चली जाती है। तो बेसिकली वो दे आर स्टिकिंग टू द सिलेबस इन द सेंस दे आर स्टिकिंग टू द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स, बट उसकी डेप्थ, जो क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाले हैं, वो आपकी नॉलेज चेक करने वाले, वो लिख के दे रहे हैं आपको साइट में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, उसकी डेप्थ कहाँ जा रही है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आपको रिडॉक्स भी जाएगा, फिर थोड़ा अगर आगे चलेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स भी चला जाएगा। तो ये सब बातें आप
ध्यान में रखें, और इसीलिए ये सिलेबस आपको इतना इलेबोरेट तरीके से हम यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट डिटेल्ड एनालिसिस कर करके बता रहे हैं, और भी आगे वीडियोस लाएंगे डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, राइट। तो आप एक बार इनको देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आप एक माइंडसेट क्रिएट कर लीजिए कि आपको तैयारी करनी है और कितनी जोर से तैयारी करनी है, हिम्मत कितनी लंबी रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेहा मैम फॉर बायोलॉजी। हेलो स्टूडेंट्स, सो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस समझ में आ गया है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितनी डेप्थ तक पढ़ने हैं। तो जहाँ तक बायोलॉजी की बात है, मैं काफ़ी लंबे समय से NSCJS के स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएटेड रही हूँ और 5th स्टेज तक भी बच्चे पहुँचे हैं, गोल्ड मेडल भी लेकर आए हैं देश के लिए। तो वो उस पूरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैं अगर आपको सिर्फ बायोलॉजी के बारे में बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो NSCJS में ना बहुत डाइसी रहता है ना। पास्ट ईयर्स के एनालिसिस से बात करूं तो सेल और सेल डिवीजन करके एक चैप्टर है जिसके ऊपर मैक्सिमम वेटेज रहती है, या स्पेसिफिकली सेल के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम वेटेज हमेशा सेल की रहती है, और बहुत बेसिक लेवल का सेल पूछा जाता है जो आराम से बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है। जो IAPT अपनी वेबसाइट पर भी बोल रही है कि आपको 9th और 10th का सिलेबस फॉलो करना है या 8th क्लास की बुक्स भी पढ़नी है। तो प्रीवियस CBSE के सिलेबस में 8th क्लास में सेल चैप्टर था, अब उसको हटा दिया गया है। 9th क्लास के पोर्शन में सेल चैप्टर अभी भी है। तो प्रीवियस ईयर्स में सेल से काफ़ी बेसिक इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट इस साल स्पेसिफिकली इस साल जो NSCJS हुआ वो पूरा ही पेपर का पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया। पैटर्न से मेरा मतलब है कि पास्ट ईयर्स में जो हाई वेटेज टॉपिक्स थे बच्चों, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एंड पूरा सेल और सेल डिवीजन का वेटेज उन्होंने INJSO में डाल दिया, जहां पर कभी सेल और सेल डिवीजन के इतने हाई वेटेज के क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो बायोलॉजी ना हमेशा थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल रहती है। अब 9-10 का सिलेबस हमको पढ़ना ही है, क्योंकि हम करंटली 8, 9, 10 में हैं आप, या आप मूविंग होंगे 8, 9 और 10 के, और आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो बेसिकली आप 10th क्लास तक के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप 10th क्लास तक के स्टूडेंट हैं तो आपको 8, 9, 10 की बेसिक नॉलेज रखनी ही है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि हायर कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो आप सीधे ही मेडिकल कॉलेज की बुक्स खोलिए और वहाँ से पढ़ने लग जाइए, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अपना 8th, 9th और 10th का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद आपको 11th और 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, इन डेप्थ कवर करने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल ठीक बोला था आशीष सर ने कि INJSO लेवल तक आपको हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा, पर उसमें भी बायोलॉजी अनप्रिडिक्टेबल रहती है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। बट ये बेसिक चैप्टर्स जो हैं ये हम डेफिनेटली प्रिपेयर करेंगे और हमें करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहीं से, है ना। जैसे प्रियंका मैम ने बोला कि नेम यही ही रहेंगे, डेप्थ क्या होगी, कितनी गहराई में जाके IAPT आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये आप नहीं कह सकते। तो आप ये नहीं सोच सकते अब तक के INJSO के हिसाब से कि बायोटेक्नोलॉजी तो मैम स्टेज 2 में पूछते हैं, मैं स्टेज 1 के लिए क्यों पढ़ूं, NSCJS में मैं बायोटेक क्यों पढ़ के जाऊं, वहां तो INJSO में क्वेश्चन आएगा। तो अब ऐसा नहीं कर सकते, हमको स्टेज 1 और स्टेज 2 की तैयारी क्लब कर कर करनी पड़ेगी। इसीलिए ये सारे टॉपिक्स हमको डिटेल में कवर करने पड़ेंगे, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी को बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन्स वाला पूरा पार्ट, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा पार्ट यहाँ पर आपका आएगा। एनिमल फिजियोलॉजी में सारे पार्ट जो ओल्ड CBSE गाइडलाइन के हिसाब से हैं, जिसमें डाइजेशन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है NSCJS में, तो वो पार्ट भी हमें कवर करना पड़ेगा। सेल डिवीजन हाई वेटेज टॉपिक है ही सही, बायोटेक INJSO के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हाई वेटेज रखता है, बट इस साल एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। लास्ट ईयर का आप देखोगे हमने एनालिसिस किया था तो बायोटेक का मैक्सिमम वेटेज था। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों हाई वेटेज है। एवोल्यूशन, इकोलॉजी, जेनेटिक्स को डबल स्टार लगा लीजिए। इस बार INJSO का सेक्शन 3 मैक्सिमम वेटेज लिया हुआ था जेनेटिक्स। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, है ना। क्वेश्चन आए चाहे ना आए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। सेल बहुत हाई वेटेज है, NSCJS के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई वेटेज है। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये IAPT का ध्यान नहीं जा रहा है इस टॉपिक के ऊपर काफी लंबे समय से, बट अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें तो यहाँ से काफी क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, फिर कभी एकदम से ध्यान चला गया तो लाइन से 3-4 क्वेश्चन एनाटॉमी से ही आ जाएंगे।
मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पर कभी इनका ध्यान गया ही नहीं, इस साल इन्होंने एक क्वेश्चन डाल दिया। तो छोड़ कुछ भी नहीं सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ये फेवरेट टॉपिक कोविड के बाद से हो ही गया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। नेचुरल रिसोर्सेज तो बेचारा छोटा चैप्टर है, नाइट्रोजन साइकिल पर एक बार बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद इस चैप्टर को ये भूल चुके हैं, बट यस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये तो आपकी बायोलॉजी का बैकबोन ही है, जिसमें आपका पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, हाई वेटेज, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्रीवियस ईयर्स में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी 1-2 साल से नहीं ध्यान जा रहा है आईएपीटी का, बट यस भविष्य में मुझे लगता है ये पूछे जाएंगे यहाँ से सवाल। तो नटशेल में अगर मैं बोलूं तो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पैटर्न यही रहता है कि 1-2 टॉपिक से ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसी साल में, तो इसीलिए इन डेप्थ नॉलेज लेकर चलिए। एनएससीजेएस, आईएनजेएसओ की प्रिपरेशन साथ करिए, बाकी आपको जो भी आपकी क्वेरीज रहती है हम धीरे धीरे करके अपकमिंग वीडियोज में सारी चीजें एक एक करके क्लैरिफाई करते चले जाएंगे। तो सब्जेक्ट एनालिसिस एक बार कर लिया, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी गहराई में जाकर पढ़ना है, आई थिंक आपको यहाँ पर इस चीज की पूरी क्लैरिटी होगी। अब अनअकैडमी में आप हमारे साथ कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्या हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज हैं, क्या आप लेट तो नहीं हो गए हैं, तो इन सब सवालों का जवाब आपको देंगे आशीष सर। देन मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी तक आप लोगों ने जितनी भी वीडियोस देखी और आज का भी ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों ने देखा, तो आप ये अश्योर कर चुके होंगे कि आप लोगों को इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या नहीं। और मैं वेलकम करता हूँ उन स्टूडेंट्स का जिनको तैयारी करनी है। इट मीन टू से कि आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी किस तरीके से कर सकते हो और राइट अप्रोच क्या है। तो मेरा एक ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप हमारे जो ऑनगोइंग कोर्स है, यानी कि हम लोग एनएससीजेएस के लिए ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जो स्टार्ट हुआ था 21 दिसंबर को, जिसमें आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज जो है कुछ चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के लिए बैकअप क्लासेस प्लान कर रहे हैं। बैकअप क्लासेस आप लोगों को बहुत जल्द से मिलने वाली हैं। देन आप लोग इस बैच को एनरोल कर सकते हो। अब एनरोल कैसे करना है उसके लिए एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करिए, लॉगिन करिए और इस बैच की जो है वो डिटेल्ड आपको वहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस किस तरीके से मिलेंगी, ये सारा पैटर्न आप लोगों को वहाँ देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।